नमस्कार छात्रों, कैसे हो? देखो, छत्रपति शिवाजी विद्यालय मखमलाबाद से मैं श्रीमती काळोगे जैस बोल रही हूँ। हिंदी का पाठ जो है हमें छठी कक्षा का अभी पढ़ना है। देखो, अगला जो पाठ हमें पढ़ना है वो गद्य पाठ क्रमांक 3 उपहार। उपहार इसका मतलब जानते हो? हमें मिली हुई भेंट वस्तु। अब देखो, यहाँ इस पाठ में उपहार मिला है, किसको मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, ये हम सब देखने वाले हैं। आपको पता है, अगर पुराने जमाने में या हमारे यहाँ घर पर जो भी कोई बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, दादा दादी, वो हमें कई प्रकार की कहानियां सुनाते हैं और इन कहानियों के द्वारा वो हमें कुछ बोध देते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हमें पाठ में एक कहानी दी है। तो इस कहानी में क्या बताया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। हमें जो भी कुछ प्राप्त करना है उसके लिए हमें लक्ष्य अपना ठीक से प्राप्त करना है, तो उसके लिए रुचि और लगन बहुत ही आवश्यक है। अब देखो, उपहार सबको अच्छा लगता है। मैं आपको इस अवसर पर एक बात बताऊंगी कि आप क्या करेंगे, अपने किसी को भी आपने अगर कभी उपहार दिया हो तो उसकी एक सूची बनाइए। आपने किसको किस समय क्या उपहार दिया है, इसकी एक सूची बनाओ। और देखो, आपको भी तो मिला होगा उपहार, तो आपको भी किसने कब और क्यों उपहार दिया उसकी भी एक सूची बना। देखो, तो ठीक है, अब इस उपहार पाठ के द्वारा हमें क्या बताया गया है वो इस कहानी द्वारा हम देखेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। हमें भी घर में कई बार अपनी जिद पूरी करने के लिए माँ बाप को हम क्या करते हैं, पूछते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन हर बात हमारी अपने माता पिताजी नहीं मानते और वो नहीं मानते तो हम भी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते। उसी प्रकार ऋत्विक का भी हो गया। ऋत्विक भी गुस्सा होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब देखो, पेड़ के नीचे वो जाकर बैठा, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। वहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वह सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अब देखो, अचानक ऋत्विक की दृष्टि पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि यानी नजर। तो वो देख रहा था दूर पेड़ के पीछे। उसने क्या देखा? बहुत तेज रोशनी थी। तेज यानी प्रखर, रोशनी यानी प्रकाश। तो बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और क्या है ये उसके मन में एक उत्सुकता थी और इसी वजह से वो वहां पर गया और उसने देखा तो वहां कौन था? सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? फिर उसने बताया वो कौन थी? परी थी। तो उसने बताया, लेकिन उसने ऋत्विक को पूछा कि तुम उदास क्यों हो? अब क्या बताता है ऋत्विक? देखो, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ।
ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखो, ऋत्विक तो पहले ही नाराज था। उसके नाराजगी का कारण पूछा गया तो फिर उसके मन में जो दुख था वो बाहर आया और उसकी आंखों में क्या हुए? आंसू आ गए। अब आंखों में आंसू कैसे आते हैं? जब हम दुखी रहते हैं तो या बहुत खुश भी होते हैं तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर उसके आंखों में अभी जो आंसू आए थे उसकी वजह क्या थी? कि उसे मेला देखने के लिए माँ ने नहीं भेजा था, ये उसके मन में दुख था और इसलिए वो दुखी होकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन परी ने उसे समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। हाँ, लेकिन परी मदद कब करने वाली है? अगर उसकी परीक्षा में ऋत्विक पास हो गया तो। देखते ऋत्विक पास होता है कि नहीं उसकी परीक्षा में। और कौन सी परीक्षा है? कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? अब देखो, परीक्षा जो है वो परी अब ऋत्विक की लेने वाली है और उस परीक्षा में ऋत्विक पास होगा तो क्या होने वाला है? ऋत्विक की परीक्षा जो है वो अगर पास हो जाएगा तो उसकी मदद करने के लिए परी आई है। तो फिर ऋत्विक ने पूछा कि परीक्षा कौन सी? लेकिन देखो ना, परीक्षा पहले ही बता दी तो उस परीक्षा का क्या मतलब है कि नहीं? तो इसीलिए परी ने परीक्षा कौन सी है वो बताया नहीं। ठीक है कहकर ऋत्विक तो वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रास्ते में मिली एक पोटली, मखमली पोटली। मखमली यानी रेशम का जो कपड़ा रहता है ना, मुलायम तलम, इस कपड़े से बनी हुई ये पोटली। पोटली यानी छोटी सी गठरी जिसमें हम वस्तु चीजें रख सकते हैं, इस प्रकार से। और ये तो रेशम की थी, इसका मतलब जरूर उसमें क्या होगा? कोई तो मूल्यवान वस्तु होगी या कोई कीमती चीज होगी। ये सोचकर उसने उसे खोलना चाहा। लेकिन ऋत्विक का स्वभाव कैसा है वो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो चाहता है कि ये चीज अपनी नहीं है तो हम इसे क्यों खोले, ठीक है ना? तो उसने खोली क्या चीज? वो पोटली खोली क्या? उसने वो पोटली नहीं खोली। लेकिन थोड़ी देर में उसके कानों पर आवाज पड़ी, कोई राहगीर था। राहगीर यानी यात्री। तो ये यात्री जो है उसे पूछ रहा था कि मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? अब देखते हैं राहगीर जो है वो जब ऋत्विक को मिला, उसने जब पूछा तो ऋत्विक को उत्तर देता है। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, देखो ना, किसी की भी चीज जो है वो सचमुच उसकी है या नहीं वो भी तो हमें जान लेना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसलिए ऋत्विक ने भी क्या किया, उस पोटली का सारा वर्णन उस राहगीर से पूछ लिया। उसका रंग कैसा है, उसकी और कोई पहचान है क्या? जब ये बताया या पूछा गया तो उसे राहगीर ने क्या उत्तर दिया? देखो, राहगीर ने कहा कि उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने कहा,
पोटली राहगीर को दे दी। जब उसने उसे भी उसकी जो है वो ऋत्विक को पता चल गया कि सचमुच ये जो वर्णन बताया गया है उसी प्रकार की ये पोटली है। तो इसलिए ऋत्विक ने क्या किया, जब उसे पता चल गया कि ये राहगीर की ही पोटली है तो उसे उसने दे दी। अब देखो, सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह उठकर वो फिर से वो उसी जगह पर गया जहां पर उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने बताया, ठीक हूं। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। अब हमेशा की तरह ऋत्विक आज भी बाहर उसी जगह पर गया। वहां तो पहले कोई नहीं था, लेकिन वो अकेला बैठा था। फिर उसके सामने उसे वही पोटली दिखाई देने लगी और तभी तेज प्रकाश भी फैला। और तेज प्रकाश फैलने के बाद कौन आता है वहां पर? परी। तो परी ने वहां पर परी आ गई। तो परी ने दोनों हाथ पीछे रखे थे और उसने ऋत्विक को फिर से पूछा, कैसे हो? तो अभी ऋत्विक ठीक था, उसने वही बताया। फिर लेकिन अब उसे परी ने ऋत्विक को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। क्यों? आप भी ऐसा ही करते हो ना, किसी को सरप्राइज देना हो या किसी को अचानक कोई भेंट देना हो तो आप भी ऐसे ही आंखें बंद करके उन्हें इनाम या बख्शीश या उपहार देना चाहते। उसी प्रकार परी ने भी वैसा ही किया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और उसे वो इनाम देना चाहती थी। लेकिन ऋत्विक क्या कहता है, देखो ऋत्विक ने पूछा कि तुम जो पूछा कि इनाम क्यों, तो फिर परी उसका जवाब दे रही है। वो कहती है कि तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए। उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए। किसमें? परीक्षा में। तो ऋत्विक की परीक्षा लेनी थी ना परी को, फिर उसके बाद वो उसे मदद करने वाली थी। तो उसने परीक्षा ली कब और वो उत्तीर्ण भी हो गया। परी बोली, परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। क्यों हैरान रह गया? यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। यानी वह राहगीर भी कौन था? परी थी। यानी उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए राहगीर के रूप में कौन था? परी आई थी। और फिर इस प्रामाणिकता की वजह से क्या हुआ, ये जो प्रामाणिक काम किया ऋत्विक ने, तो इसीलिए उसने उसमें से जो चीजें है वो कुछ भी नहीं निकाली, उस जिसकी है उसे वो पोटली लौटा दी। तो ये क्या है? ईमानदारी है। वह राहगीर जो था वो परी थी और इस परीक्षा में ऋत्विक पास हो गया, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखो बच्चों, किसी अच्छे काम की वजह से जब हमें इनाम मिलता है या कोई बख्शिश मिलता है, उपहार मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। फिर क्यों हम बुरे काम करें, है कि नहीं? अब देखते हैं। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। यानी जो भी ईमानदार व्यक्ति है उसे सब कुछ मिल सकता है। तो इसीलिए तुम्हें अपनी मनचाही वस्तु मिलेगी। अब उसकी मनचाही वस्तु क्या है आपको पता है? ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अब देखो, उसकी आंखें भर आई, लेकिन कैसे? इसके आंखों में भी फिर आंसू आ गए। लेकिन इसकी वजह क्या थी?
खुशी की वजह थी और खुशी के कारण उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रही ना, आश्चर्य करना। माँ बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तो माँ ने पूछा। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। परी कैसे मिली, परी ने कैसी परीक्षा ली, उसे इनाम कैसे मिला, सब बताया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खुला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे और उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। यानी पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकों का आनंद लेना उसे अच्छा लगता था, तो उसे वो पुस्तकों के बीच ही रहने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। आंख लगना यानी पढ़ते पढ़ते सो गया। आंख लगना यानी सो जाना। तो वो उससे पुस्तकें बातें करने लगी। उसमें से एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। यानी सपने में उसे कौन मिला? किताबें ही मिली। किताबें उनसे क्या कर रही थी? बातें कर रही थी। और बड़े होने के बाद अगर इसकी ये किताबों की आदत जो है छूट जाएगी क्या, ये पुस्तकों का साथ छोड़ देगा क्या, ऐसे विचार उसके मन में थे। वो उसे सपने में दिखाई दी। तो लेकिन अभी ऋत्विक के लिए अच्छा साथी कौन था? किताब थे। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। उसका सच्चा मित्र कौन था? पुस्तक। और तभी क्या हुआ? दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा। क्या सोचता रहा? कि आगे चलकर वह बड़ा पुस्तक भंडार खोलेगा, क्योंकि पुस्तकें उसे बहुत अच्छी लगती है, वो उसके मित्र है और इसीलिए उसने आगे भी क्या करने का सोचा है? एक बड़ा सा पुस्तक भंडार जो है वो निर्माण करना है, वो उसने सोचा। अब देखो यहाँ इस पाठ में हमने क्या किया है? जो ईमानदारी है, ईमानदारी से काम करे तो उसका इनाम अच्छा मिलता है या उसका हमें कहीं ना कहीं जरूर फायदा होता है। इसलिए बुरे काम या बुरे कर्म जो है वो हमें नहीं करने हैं और ईमानदारी से हमें काम करते रहना है। तो इस कहानी से आप ये सीख लेंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। पाठ के नीचे दिए गए प्रश्न जो है वो आपको गृह कार्य में लिखना है। वर्ग कार्य में आए हुए शब्दों के अर्थ और मुहावरे, इनके अर्थ आपको लिखना है और हर एक मुहावरे के 3-3 वाक्य अपने शब्दों में कापी में बनाकर लिखो। धन्यवाद।